कबीरदास जी का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसी छवि उभरती है जिसमें बेधड़क सच कहने का साहस है, जिसमें समाज की पोल खोलने का दम है और जिसमें आध्यात्मिक जागरण की प्यास है। कबीर का हर दोहा मानव जीवन का एक आईना है, एक साधारण सा वाक्य, लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ अर्थ पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम जिस दोहे की व्याख्या करेंगे वह कुछ इस प्रकार है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। यह दोहा सरल दिखता है, लेकिन इसमें इंसानी जीवन का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। आखिर क्यों कबीर कहते हैं कि पूरी दुनिया सुखी है जबकि वो खुद दुखी है? क्या यह सच्चा दुख है या भीतर की करुणा? क्या यह शिकायत है या फिर एक चेतावनी? इस पूरे रहस्य को हम गहराई से समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं संसार सुखी है, लेकिन यह सुख कैसा है? यह वह सुख है जो केवल शरीर से जुड़ा है। सुबह उठो, भोजन करो, काम करो, थोड़ा पैसा कमाओ, मनोरंजन करो और फिर थक कर सो जाओ। यही तो अधिकतर लोगों का जीवन है। उनके लिए यही जीवन का उद्देश्य है, उनके लिए यही सुख है। पर यह सुख क्षणिक है। यह उसी तरह है जैसे कोई बच्चा खिलौने से खुश हो जाए, लेकिन कुछ देर बाद यही खिलौना उसे उबाने लगे। खाने का सुख कुछ देर का है, सोने का कुछ घंटों का, लेकिन लोग इसे ही जीवन का असली आनंद मानकर संतुष्ट हो जाते हैं। यह संतुष्टि वास्तव में एक अज्ञान की नींद है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए पैदा हुए हैं, उसकी असली यात्रा कहाँ तक जानी है। वह तो केवल इस अस्थायी सुख में डूबा हुआ है। इसके उलट कबीर कहते हैं वो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वे जागते हैं। उनका जागना केवल आंखें खोलकर बैठना नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को देखना है। वह देखते हैं कि यह संसार क्षणभंगुर है, यह शरीर नश्वर है, यह धन दौलत या मान सम्मान सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। जो लोग आज अपने भोजन, अपनी नींद और अपनी वासनाओं में मग्न हैं, वह अंततः शून्य में चले जाएंगे। कबीर का रोना इसी जागरूकता से जुड़ा है। उन्होंने सत्य देखा है और सत्य देखने के बाद वे हंस नहीं सकते जैसे अज्ञान में डूबा हुआ आदमी हंसता है। वे करुणा से भरकर रोते हैं कि यह मानव जीवन इतना मूल्यवान है, फिर भी लोग इसे खाने और सोने में गंवा रहे हैं। यहाँ समझने वाली यह बात है कि कबीर का दुख उनका निजी दुख नहीं। वे किसी व्यक्तिगत परेशानी से नहीं रो रहे, उनका दुख करुणा का दुख है। जब कोई साधक जागता है तो वह सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह चाहता है कि सारे लोग जाग जाएं, लेकिन जब वह देखता है कि लोग मोह माया में उलझे हैं, तब उसका हृदय करुणा से रो पड़ता है। इसलिए कबीर का दुख वास्तव में उनका सहानुभूतिपूर्ण आह्वान है। संसार का आदमी सुखी दिखता है क्योंकि उसे यह पता ही नहीं कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। उसका सुख उसी तरह है जैसे कोई सोते हुए इंसान को सपने में खजाना मिल जाए। वह सपने में आनंदित हो जाता है, लेकिन हकीकत में उसके हाथ खाली रहते हैं। साधक का जीवन बिल्कुल उल्टा है। वह नींद से जाग चुका है, उसने देख लिया कि यह सब झूठा है। अब उसे बाहरी चीजों में आनंद नहीं मिलता। जागरण के बाद शुरू शुरू में साधक को यह संसार बहुत खाली लगता है। वह दुखी होता है क्योंकि उसके और समाज के बीच दूरी बन जाती है। लेकिन यह दुख स्थायी नहीं है। धीरे धीरे यह दुख ही साधक को परम आनंद तक ले जाता है। कबीर का यह दोहा हमें एक और बड़ी सच्चाई बताता है। अज्ञान में इंसान सुखी लगता है, ज्ञान में इंसान शुरू से दुखी होता है, क्योंकि अज्ञान में इंसान को समस्याएं दिखाई ही नहीं देती। वह मान लेता कि यही जीवन है, जबकि ज्ञान में इंसान को यह दिखता है कि वह कितनी गहरी नींद में था। यह एहसास ही उसे बेचैन कर देता है, लेकिन यही बेचैनी आगे चलकर उसे असली शांति की ओर ले जाती है। आज के समय यह दोहा और भी ज़्यादा सच लगता है। लोग अपने पूरा दिन केवल नौकरी, पैसा, खाने पीने और मनोरंजन में खर्च कर देते हैं, लेकिन आत्मा की ओर देखने का, ध्यान करने का, सत्य को खोजने का समय है ही नहीं किसी के पास। आज का इंसान भी खाना और सोना ही जीवन मान बैठा है। वह अपने भीतर के असली सुख से अनजान है। कबीर का संदेश साफ है, अगर तुम सचमुच सुख चाहते हो तो बाहर मत देखो। असली सुख तुम्हारे भीतर है, असली आनंद आत्मा में है, असली शांति ईश्वर की खोज में है।